दोस्तों नमस्कार, जोहार। यूट्यूब चैनल सामाजिक डहर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सभी परिवार खुश रहिए, मस्त रहिए, त्यौहार का आनंद लीजिए। और इसी बीच मैं आपके समक्ष एक वीडियो बना रहा हूं और ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा सुने, तभी इसका एक एक बात आपको हमको समझ में आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आधा अधूरा ना सुने, पूरा वीडियो को आप सुने। दोस्तों, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं सीधे मुद्दे में आता हूँ। 6 जनवरी 2025 इसी साल हम लोगों ने एक समूह का निर्माण किया, जिस समूह का नाम है मीका फाउंडेशन ग्रुप ऑफ झारखंड। और मैं कहना चाहूँगा कि इस समूह में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आपके जानकार, आपके चाहता, आपके रिलेटिव जो भी हैं, जिनको इस समूह के बारे में जानकारी नहीं है, उन तक ये वीडियो उनको भेज दीजिए। अगर उनको अच्छा लगे तो हमारे साथ मिलजुल करके इस समूह में आएंगे और एक साथ मिल करके हम सभी परिवार आगे बढ़ेंगे। और जो नए साथी हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं जिस समूह के बारे में बताना चाहता हूँ, अगर अच्छा लगे तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क करें और समूह में जुड़े और मिलजुल करके आगे बढ़ें। इस समूह क्या है, आपने देखा होगा गांव घर में जो छोटा छोटा जो समिति चलता है या बड़ा बड़ा समिति भी चलता है, कितना समिति बना, कितना टूट गया। लेकिन इस समूह बनाने के लिए बहुत चिंतन और मंथन करने के बाद ये समूह का निर्माण हुआ है। बड़ी सोच समझ करके सर्च करने के बाद इनका समूह का निर्माण किया गया है। तो मैं बताना चाहता हूँ सीधे मुद्दे में कि देखिए, समूह इसलिए बनाया गया है कि दोस्त आज के लिए हम लोग सभी भागदौड़ की ज़िंदगी में परेशान है, व्यस्त हैं। और एक ही कारण है कि सबको पैसा कमाना। पूरे जीवन भर हम लोग दौड़ धूप करते हैं पैसे के लिए। लेकिन दोस्त, आज के समय में देखे होंगे या सुने होंगे कि अभी अपडेट का समय है, अपडेट करना होगा। आपने क्योंकि इसलिए कि आपने देखा होगा कि पहले के समय में नोकिया मोबाइल बहुत नामी ग्रामी, आज भी नोकिया मोबाइल इंडस्ट्री है, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, इसलिए उनके बीच में एंड्रॉयड मोबाइल आ गया, नोकिया पीछे रह गया। कार इंडस्ट्री में आप जाइए, जिससे आपने देखा होगा कि एम्बेसडर कार, उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। नतीजा ये है कि एम्बेसडर कार का लोग लाइक नहीं करने लगा और दूसरा कार ने अपडेट किया, दूसरा कंपनी अपडेट किया और ये कार कंपनी एम्बेसडर पीछे रह गया और दूसरा कार की कंपनी आगे निकल गई। आपने फिर देखा होगा। तो इसी तरह कहने का मतलब है कि अपने आप को भी अपडेट करना होगा और अपडेट के अनुसार हमको आपको चलना होगा। तो ये समूह क्या है, इसको जानिए। समूह है एक जीवन को, एक दूसरे का जीवन को तरक्की करा देना। अपने आप में तरक्की, दूसरे का भी तरक्की हो जाए। एक दूसरे को हम मदद करें, सहयोग करें। जब दूसरे को हम सहयोग करेंगे तब मेरा भी सहयोग होगा। तो ये समूह है कि हम लोग इस समूह में, मीका फाउंडेशन में, इसमें क्या है कि 100 सदस्य का ये समूह, इसको बनाना है। 100 अभी नहीं हुआ है, लगभग 90-92 हो गया है, लेकिन 100 ही रखना है। अब 100 में अगर प्रति सदस्य अगर हम लोग 1000 रुपये करके जमा करेंगे तो दोस्त महीने का 1 लाख रुपया होगा, सोचिए। लेकिन अभी समूह में कोई ऐसा नहीं सोचे कि इसका मालिक कोई है, इसका मालिक स्वयं आप हैं। ऐसा नहीं कि किसी को कोई आपको बता रहा है तो मालिक कोई और है, कोई कंपनी नहीं, ये समूह है, एक समिति है, इसका मालिक आप स्वयं हैं। आपको डिसीजन लेना है और आपको ये बात रखना है, आप ही के निर्णय अनुसार ये चलेगा। लेकिन इस बायोलॉज में जो हम लोगों ने जो बायोलॉज बनाया, इस बायोलॉज में है कि मान लीजिए 1000 रखेंगे तो महीने का 1 लाख होगा। लेकिन अभी निर्णय होकर के क्या हो कि भाई अभी शुरुआत है तो 1000 नहीं, 550 रुपये रखा जा रहा है। 1000 नहीं, लेकिन भविष्य में ये 1000 कर दिया जाएगा। तो मान लीजिए जाए कि 1000 अगर हम लोग रखें तो 1 लाख रुपया हो रहा है। आपके विचार में आया होगा कि भाई ये पैसा होगा कहाँ, पैसा कहाँ लगाया जाएगा। तो ये पैसा किसी को समिति में इस तरह को दिया नहीं जाएगा। अगर किसी को देंगे तो क्या होगा कि उसी का लड़ाई झगड़ा लेने देने के चक्कर में, इंटरेस्ट के चक्कर में नहीं जमा करेगा, समूह बिखर जाता है, बड़ा काम नहीं हो पाता। तो ये कहाँ लगेगा, तो ये 4 प्रोजेक्ट के ऊपर, 4 बिजनेस व्यापार में आपका पैसा लगेगा। पहला क्या है कि आपका पेट्रोल पंप। आप देखे होंगे कि जो पेट्रोल पंप, इसलिए कि आज के डेट में बहुत ही खुला पेट्रोल मिलता है। शोरूम वाला भी बोलता है कि भैया लोकल तेल मत भराना, पेट्रोल पंप में भराना। तो ये पैसा आपका पेट्रोल पंप में लगेगा। दूसरा है कि आपका हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या है कि अभी के डेट में मान लीजिए कोई सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करना चाहता है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता है। नौकरी करना चाहता है सरकारी में, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता है। वो कहाँ जाना चाहता है, तो प्राइवेट में। आप देखे होंगे कि सरकारी स्कूल में नौकरी करना चाहता है लोग, सरकारी टीचर बनना चाहता है, लेकिन सरकारी स्कूल में अपना बच्चा को पढ़ाना नहीं चाहता है। तो इसमें क्या होगा कि
इस ग्रुप में क्या है, इनका सोच क्या है, ग्रुप का सोच क्या है कि आपका पेट्रोल पंप, स्कूल और हॉस्पिटल, आज के डेट में स्कूल, हॉस्पिटल ये बिजनेस बन चुका है, तो हम और आप बिजनेस क्यों नहीं कर सकते हैं। और चौथा चीज़ है जो ये पैसा लगेगा वो है आपका ज़मीन में। हमारा आपका सोच रहता है कि भाई मेरे पास अगर पैसा हो जाए तो बड़े सिटी में हम ज़मीन ले लेंगे, बड़े टाउन में मेरा ज़मीन हो, मेरा फ्लैट हो जाए, लेकिन नहीं रहने के कारण हम वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपका ये पैसा आपका उस ज़मीन में भी लगेगा। सपोज मान लीजिए कोई सिटी में, रांची में या बड़ा सिटी में, टाउन में, मुंबई में अगर सबका विचार बन गया, मान लीजिए वहाँ अगर ज़मीन खरीदा गया, अगर 10 डिसमिल ज़मीन का मान लीजिए 50 लाख रुपया दाम है, तो मान लीजिए एक व्यक्ति के पास की तो बात है नहीं, एक व्यक्ति 50 डिसमिल ज़मीन को ले नहीं सकते हैं। लेकिन उसी ज़मीन को अगर 50 लाख में बिक लेने का बात हो तो एक व्यक्ति अगर 50-50 हज़ार रुपये जमा कर दिए तो 50 लाख रुपये पैसा हो गया, ज़मीन खरीदा गया। फिर 50-50 हज़ार रुपये जमा कर देंगे तो 50 लाख में फिर आपका बिल्डिंग खड़ा हो गया। अब उस ज़मीन में बिल्डिंग खड़ा कर दीजिए, रेंट में छोड़ दीजिए। आज के डेट में 4,000-5,000 में रेंट चलता है। अगर वहाँ 10 रूम बना दिए तो 10 चौके 40,000 रुपये समूह को पैसा आना चालू हो गया। अगर समूह का विचार बना, निर्णय बना कि नहीं ये ज़मीन को नहीं रखना है, तो बिल्डिंग सहित ज़मीन को बेच दीजिए ना, करोड़ों रुपये में समूह के पास करोड़ों रुपये पैसा आ गया। तो कहने का मतलब है आपका पैसा सेव है और इसका मालिक खुद आप हैं। हाँ, कोई व्यक्ति समूह से अगर निकलना चाहता है तो कि 6 महीना साल दिन के बाद बोलेंगे कि हम समूह में नहीं रहेंगे, तो आप समूह को जानकारी देने के बाद आप इसमें स्वतः पैसा लेकर के आप बाहर निकल सकते हैं। इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं है कि आप देने के बाद आप नहीं, आपका स्वतः ये पैसा आपका है, अब नहीं रहना चाहते आप निकल जाइए, पैसा आपको पूरा आपको दे दिया जाएगा। हर महीना का 20 तारीख को इसका बैठक होती है और उस बैठक में सभी समूह का सदस्य लोग आते हैं। जो बाहर हैं तो पैसा को भेजते हैं, बाकी जो नहीं दिखे वो आकर के बैठ करके हिसाब किताब करते हैं। ये तो 4 चीज़ में लगा, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, स्कूल और ज़मीन में आपका पैसा ये लगेगा। आप सोच के देखिए कि आप पेट्रोल पंप का मालिक बन सकते हैं समूह के वजह से, स्कूल का मालिक हो सकते हैं, हॉस्पिटल का मालिक हो सकते हैं, ज़मीन का मालिक हो सकते हैं, बड़े अगर मान लीजिए रूम बन गया तो उसका भी आप मालिक हो सकते हैं। तो एकता में ही ताकत है। और इसमें क्या फैसिलिटी है, इसमें सबों के विचार के अनुसार रखा गया कि मान लीजिए समूह के सदस्य अगर कोई हैं, आज के डेट में किसी का कोई हादसा हो जाता है भैया, तो देखिए बड़े बड़े नौकरी करने वाला रिलेटिव भी उनको साथ नहीं देते हैं। तो उस स्थिति में क्या है कि इस समूह के सदस्य जो समूह में जुड़े हुए हैं उसके साथ अगर कोई घटना घट जाए, बड़ा घटना घट जाए, एक्सीडेंट हो गया या बड़ा बीमारी से ग्रसित है, उनको एट ए टाइम का पैसे की ज़रूरत है, तो उस स्थिति में समूह क्या है कि आपातकालीन सहयोग को भी रखा गया कि जैसे मान लिया जाए किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उस स्थिति में समूह के प्रत्येक सदस्य 500 रुपया करके पैसा देंगे। तो एट ए टाइम अगर 500 रुपया करके अगर हम लोग देंगे, क्या होगा कि उनके घर में 50,000 रुपया पैसा आ जाएगा। अब वो 50,000 में क्या हो जाएगा कि पेशेंट को कम से कम आप देखे होंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर किसी को लेके जाना है तो हॉस्पिटल में भर्ती करने से पहले वो काउंटर में पैसा देना पड़ता है। तो 50,000 में भैया अगर दे देंगे तो कम से कम उनका तो भर्ती हो जाएगा ना, और वो पैसा उनको घुमाना नहीं है, वो सहयोग में चला गया। वो रख रहे हैं महीने में, उसमें से नहीं, अलग से 500 रुपया करके देना है सहयोग राशि, क्योंकि आज हम आपको देंगे तो कल हमको भी आप देंगे। तो कहने का मतलब है उनको सहयोग के रूप में वो पैसा मिल जाएगा। आप सोचिए कि मेरे 500 रुपया देने से किसी का जीवन अगर बच सकता है तो उससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है, उनसे बड़ा हम सौभाग्यशाली क्या हो सकते हैं कि हम एक व्यक्ति को मरते मरते बचा सकते हैं। किसी का बड़ा बीमारी हो गया जिससे 5 लाख 10 लाख अगर लग रहा है, तो उस स्थिति में उस घर परिवार वाला को एट ए टाइम सहयोग राशि के रूप में 500 रुपया करके देंगे तो 100 व्यक्ति में 50,000 रुपया हो जाएगा, वो 50,000 रुपया उनका घर में पहुँच जाएगा। ये सहयोग हो गया। फिर तीसरा क्या चाहिए कि हो सकता है कि किसी को देखे होंगे, किसी को लोगों को सताया जाता है, कोई पदाधिकारी उनका बात नहीं सुनता है, कोई डीसी बात नहीं सुनता है, एसपी बात नहीं सुनता है, थाना वाला बात नहीं सुनता है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो समूह के अंदर में अगर 100 सदस्य हैं, उसी के बीच में अगर उनका कोई समस्या है तो अगर हम लोग सब मिल करके, थाना वाला बात नहीं सुन रहा है, अगर 20 व्यक्ति 50 आदमी थाना अगर हम लोग पहुँच जाएँ तो उनका सुनना पड़ेगा और सुनेगा ही सुनेगा। चूँकि ऐसा हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लिए हैं। एसपी बात नहीं सुन रहा है, अगर हम लोग वहाँ 20 आदमी 50 आदमी पहुँच गए तो सुनेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को ज़मीन के मैटर में कोई चीज़ में उलझा करके फंसा करके लोग रखता है, पड़ोसी साथ नहीं देते उन लोग को, कौन साथ देगा भैया उनको। तो समूह में अगर रहेंगे तो उनको, हम अगर कल आपको साथ देंगे तो परसों आप भी हमको साथ दीजिएगा। तो आपातकालीन किसी के साथ कुछ हो सकता है, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम लोग कब जागते हैं, जब समस्या हो जाता है तब हम लोग देखते हैं भाई कि हमारा सहयोग कौन करेगा। लोग हाथ हिला देते हैं, हाथ फेर देते हैं कि भैया मेरे पास है नहीं। तो उस स्थिति में सहयोग करना है। लास्ट क्या है
कि हम लोग हर शादी के सीज़न में हम लोग न्योता मानते हैं, लिफाफा देते हैं। तो समूह का निर्णय क्या है कि मान लीजिए कोई समूह में अगर जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ व्यक्ति अपना शादी, खुद का शादी है, खुद का शादी या तो अपना बाल बच्चा का शादी अगर करता हो, तो उस स्थिति में क्या है कि हम लोग अगर समूह में नहीं भी जुड़े हैं तो भी क्या है कि हम लोग हर साल हम लोग 40-50 गो न्योता शादी विवाह में जाते हैं। एक शादी में जाने में जानते हैं कितना खर्चा है? आप सोचिए, आपका एक इम्पोर्टेंट अगर शादी है, साढ़ू की बेटी है या साली है या बहन है, उसका शादी में जब जाते हैं, आप इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन वहाँ जाते हैं ना, तो हम घर से अगर 4 व्हीलर में जा रहे हैं तो 1000 का तेल भराते हैं, पॉकेट में 2000 लेके जाते हैं। हमारा अगर अपनी नज़दीकी रिश्ता है तो कम से कम 2000-3000 का सामान लेके देते हैं। सोचिए, एक शादी मानने में 5000-6000 रुपये का खर्चा है। लेकिन इस समूह का निर्णय क्या है कि इस समूह में अगर वो जुड़ा हुआ है तो उनको क्या करना है, पूरे समूह की तरफ से, समूह का जुड़ा हुआ व्यक्ति को क्या है कि हम लोग 200 रुपया प्रत्येक व्यक्ति का निर्णय है कि 200 रुपया करके अगर देंगे तो 20,000 का लिफाफा उनके घर में पहुंच जाएगा। और अगला को भी पता है कि अगर हम समूह में जुड़े हैं तो मेरा 100 सदस्यों के बीच का जो रकम है, जो राशि है, वो 20,000 मेरे घर में आ गया। तो सोचिए, वो 20,000 में उसका कहीं ना कहीं कुछ बड़ा काम हो जाएगा, बड़ा काम हो जाएगा। तो इसी टाइप का एक दूसरे का साथ, और वो पैसा उनको घुमाना नहीं है, वो पैसा घुमाना भी नहीं है, क्योंकि हम लोग हर साल तो न्योता मानते हैं, हर साल हम लोग लिफाफा देते हैं, सामान देते हैं, उसका आने की गारंटी नहीं है। लेकिन समूह में अगर आप हैं तो उसका गारंटी है कि आपका घर में अगर कभी भी कोई फंक्शन पार्टी होता है तो वो पैसा आपका घर में आएगा, तभी आएगा जब आप दूसरे को देंगे। आज हम लोग दे ही रहे हैं, लेकिन उसी को तरीक़ा से हमको देना है, समूह के माध्यम से देना है। और ये चीज़ हम लोगों ने किया है। 2025 में हम लोगों ने शादी में गया है, ऐसे ऐसे परिवार को हम लोगों ने पैसा दिया है, जिनको लगा होगा कि पूरे शादी में उनको उतना पैसा कोई नहीं दिया होगा, और वो पैसा घुमाना भी नहीं है। हाँ, और कोई इसमें पैसा रखने के बाद मन में कोई ख़राब आ गया, खटास आ गया, समूह में नहीं रहना चाहता है, तो महीने का 20 तारीख की बैठक में आकर के वो सूचना दे दे कि भाई हमको समूह में नहीं रहना है, तो अपना पैसा लेकर के समूह से निकल सकता है, मतलब स्वतंत्र है। लेकिन कल के डेट में अगर किसी का मुंबई का कोई घटना घट गया, रांची में घटना घटा, महाराष्ट्र में घटना घटा, तो कोई व्यक्ति के साथ अगर 100 व्यक्ति उनके साथ अगर खड़े हो गए तो एक बार सोचना पड़ेगा ये व्यक्ति कौन है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि समूह में आप जरूर रहिए। हो सकता है जैसे पेट्रोल पंप, स्कूल, हॉस्पिटल आपका खुल गया, मीका फाउंडेशन आप जान रहे हैं, सॉरी आपका रांची का मेडिका हॉस्पिटल 537 आदमी जैन धर्म वाला लोग खोले हैं। अब बताइए, वो लोग आज के डेट में हैं या नहीं भी हैं, लेकिन वो लोग जान रहे हैं कि भाई खोल के गए। आज का टर्नओवर उनका 2 करोड़ से भी ज़्यादा महीने का है एक हॉस्पिटल में। पूरे इंडिया में 47-48 लोग का मेडिका हॉस्पिटल है। तो हम लोग मिल करके बड़े हॉस्पिटल का निर्माण क्यों नहीं कर सकते? कल के डेट में हम रहें या ना रहें, लेकिन स्कूल, हॉस्पिटल, एक पेट्रोल पंप अगर खुल गया तो मेरा बेटा बोलेगा कि देख, मेरा दादाजी, मेरा पिताजी का ये खुला हुआ है, और मेरा खुला हुआ चीज़ मेरा बाल बच्चा को शेयर जाता रहेगा। इसलिए बड़े पैमाने में काम करने के लिए हमको एकजुट रहना होगा, एक साथ रहना होगा, मिल कर करना होगा, और इसका मंथन चिंतन आपको भी करना है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए, और कुछ बातें छूट गई है उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, और निवेदन करना चाहता हूं कि आप ग्रुप में रहिए और आशा विश्वास के साथ विश्वास रखिए और एक साथ चलने का प्रयास किया। जो ग्रुप में जो साथी जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि उनको समझ में आ जाए, और इस समूह में रह करके एक साथ हम लोग मिलजुल करके आगे बढ़ें, काम करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।